हाय स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारी सॉलिड स्टेट सीरीज की जो सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर में होती है, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से उसमें इरेगुलरिटीज आ जाती हैं उन परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में। तो उन इनरेगुलरिटीज को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डिफेक्ट्स होते क्या हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स की, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कई रीजन ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कुछ डेविएशंस आ जाती है। ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है जिनको डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस या फिर ये कह सकते हैं कि परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से कुछ डिपार्चर हो जाता है उस क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों को बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो सबसे पहले कि होता क्यों है। देखो, मान लो कि कोई सॉलिड का मेल्ट है, उसको हमने अगर रैपिडली कूल कर दिया, ठीक है, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से हुआ है, तो उसमें पार्टिकल्स को परफेक्ट मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता रेगुलरिटी में अरेंज होने के लिए। तो इस वजह से उनमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है जिसकी वजह से सॉलिड्स में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट्स की वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है कुछ हद तक। तो हम पढ़ते हैं कि करके सबसे पहले जो डिफेक्ट है वो तो टू टाइप्स का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। देखो, फिर पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। इफ द इरेगुलरिटी इज अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के सराउंडिंग में इरेगुलरिटीज है तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और अगर जो इरेगुलरिटी है वो थ्रू आउट द लाइन, एक पूरी रो में इरेगुलरिटीज है तो उसको बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो ये करते हैं थोड़ा। देखो, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, any deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called defect, या फिर इसको ही imperfection भी बोलते हैं। डिफेक्ट्स को imperfection भी बोलते हैं। तो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से किसी भी तरह का डेविएशन हो जाना तो उसको कहेंगे हम डिफेक्ट है या इम्परफेक्शन है। दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट है डेविएशन इज अराउंड द पॉइंट, फिक्स पॉइंट नहीं, एक पॉइंट के अराउंड अगर डेविएशन है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर एक पूरी लाइन के अंदर डेविएशन है, इफ द डेविएशन इज इन द एंटायर रो, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में वो सिर्फ है पॉइंट डिफेक्ट। थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे सिलेबस में, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट है वो फर्दर थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जो थर्ड वन है वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे हम। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये कहता है कि अगर जो अनायन और कटायन का रेशियो है, कटायन और अनायन का, या अनायन कटायन कुछ कैसे कह सकते हैं, कटायन टू अनायन जो रेशियो है वो डिफेक्ट आने के बाद भी सेम रहे, उसके रेशियो में कोई चेंज ना आए, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मान लेते हैं कि ये एक NaCl का क्रिस्टल है, तो इसमें Na एक कटायन है, क्लोराइड एक अनायन है, तो इनमें इनका जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। 1:1 होता है, 1 Na होता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग 1 Cl होता है। लेकिन अगर जो डिफेक्ट आ जाए, तो डिफेक्ट आने के बाद भी मान लो कुछ Na अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, या फिर क्लोराइड डिस्प्लेस हो जाए, या किसी भी तरह से डिफेक्ट आ जाए पूरे क्रिस्टल के अंदर किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन उसके बाद भी जो क्रिस्टल में Na और Cl का रेशियो है वो 1:1 ही रहे, यानी कटायन टू अनायन रेशियो चेंज ना हो किसी भी डेविएशन की वजह से, तो उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखो, इफ द डिफेक्ट आर सच दैट,
if the defect are such that ratio between cations and anions remains same as represented by molecular formula, जैसे उनका molecular formula रिप्रेजेंट करता है उनके बीच का रेशियो सेम वैसा ही रेशियो रहे डिफेक्ट आने के बाद भी, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसको इसके दो नाम और है, इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडाइनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, जिसमें आयंस नहीं होते, और फॉर आयनिक सॉलिड, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर आयनिक सॉलिड्स। देखो नॉन आयनिक सॉलिड के केस में ये दो तरह का होता है, एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और जो सेकंड वन है वो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये सारी चीजें ना इनके नाम से डिफाइन होती चली जाएगी, हमें कुछ ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो स्टोइकियोमेट्री रेशियो अगर सेम रहे, मतलब कि जो कटायन टू अनायन रेशियो है वो अगर सेम रहे डेविएशन आने के बाद भी, तो उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये दो केसेस में फॉर नॉन आयनिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड केस में दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल को क्या बोलते हैं, वॉइड्स, वॉइड्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर देखो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ मतलब या कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मिसिंग हो, ठीक है, अपनी पोजीशन पे ना हो, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन से अपनी साइड से अगर मिस है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसको देखिए ऐसे शो कर सकते हैं हम, ये मान लो हमारे लैटिस साइट है एक क्रिस्टल के अंदर इस तरह से, तो इसमें ये कुछ साइट तो ऑक्यूपाई है पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। लेकिन मान लिया कि ये दो साइट ऐसी है कि जो वैकेंट है, इस साइट में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो अपनी पोजीशन से मिस है, ठीक है, गुम है, गायब है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। एक क्रिस्टल में कुछ पोजीशन, इफ सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द पोजीशन, देन द डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है सिंपली। और इसमें क्या होता है कि इसकी ऐसे डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से मिस है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। फिर आगे है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पे तो होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। देखो इस तरह से ये हमारी लैटिस साइट्स है, इन पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मान लो इस तरह से हम शो कर देते हैं इनको शेडेड करके कि अपनी लैटिस साइट पे भी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कुछ मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लैटिस साइट को भी, ये जितनी भी ये वैकेंट, इनको लैटिस साइट सॉरी इनको इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे। इंटरस्टिशियल यानी वॉइड्स है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीके में ये हमारी लैटिस साइट्स है, और ये बीच में जितना भी स्पेस है ये क्या है हमारा इंटरस्टिशियल साइट यानी वॉइड्स है। तो कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स वॉइड्स ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट है, रेगुलर और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से डिफेक्ट आ गया इसके अंदर, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इससे क्या होता है, जो ओवरऑल डेंसिटी है हमारी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया ना लैटिस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन आयनिक सॉलिड्स के केस में। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड के केस में। तो आयनिक सॉलिड के केस में भी जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, और एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट सिंपली क्या कहता है, इफ इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। ये हमारी लैटिस साइट बना दी हमने एक क्रिस्टल की, ये वॉइड्स है, इंटरस्टिशियल साइट है, ये हमारी लैटिस साइट है, ठीक है। इस तरह से हमने लैटिस साइट ड्रॉ कर दी। इसमें मान लो A+B- इस तरह का एक आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है ये। तो ये A+ है यहाँ पे B-, A+, लेकिन यहाँ से मान लो B- मिसिंग है, फिर यहाँ A+, यहाँ B-, फिर यहाँ पे A+,
ए प्लस बी माइनस, और यहाँ पे ए प्लस आना था, देखो यहाँ पे ए प्लस आना था, यहाँ पे बी माइनस आना था, तो एक बी माइनस मिसिंग है और एक ए प्लस मिसिंग है, यानी एक कटायन मिसिंग है, एक अनायन अपनी पोजीशन से मिसिंग है। तो ओवरऑल जो रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है कटायन टू अनायन, वो सेम रहेगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इफ इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, अगर 2 कटायन मिसिंग है तो 2 ही अनायन मिसिंग है, 3 कटायन मिसिंग है तो 3 ही अनायन मिसिंग है, इस तरह से। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, देन द डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ है, एक तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है ना। तो इसमें क्या हो गया, डेंसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये कौन से पार्टिकल शो करते हैं, ये वो पार्टिकल शो करते हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बहुत हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे NaCl शो करता है, क्योंकि NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 Na का 6 Cl का। सीजियम क्लोराइड है उसमें 8 होता है, हम पढ़ चुके हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड वाली वीडियो उसमें हम पढ़ चुके हैं, CFCl का 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें 6 होता है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। तो ये हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, दूसरी ये कंडीशन है कि जो साइज डिफरेंस है कटायन और अनायन का वो स्मॉल हो, साइज डिफरेंस of cation and anion is small, cation and anion is small। अगर ये साइज डिफरेंस स्मॉल है और उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो उस तरह का के पार्टिकल्स क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, NaCl सीजियम क्लोराइड इनमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जाता है। अब बात आती है फ्रैंकल डिफेक्ट की। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है, इफ एन आयन, चाहे वो कटायन भी हो सकता है अनायन भी हो सकता है, is missing from its lattice site and it occupy the interstitial site। इस तरह से मान लो ये भी A प्लस बी माइनस इस तरह के किसी आयन का क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल A प्लस यहाँ पे B माइनस, A प्लस यहाँ B माइनस, A प्लस, मान लो यहाँ से B माइनस मिसिंग है और वो ऐसे जाके इस लैटिस साइट को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी माइनस और A प्लस, तो मतलब एक आयन अपनी साइट से मिसिंग है लेकिन इट ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट, उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको हम इस बात से याद रख सकते हैं, देखो फ्रैंकल, फ्रैंक, इसमें फ्रैंक आ रहा है तो फ्रैंक है मतलब ये आयन है, इस वर्ड से याद रखता है कि बहुत फ्रैंक है, ये अपनी जगह छोड़ के कहीं भी घूमने निकल जाता है। ठीक है, मतलब अपनी जगह पे नहीं होता और कहीं भी घूमने निकल जाता है, इंटरस्टिशियल वर्ड्स में, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो फ्रैंकल है डिफेक्ट में क्या है कि आयंस है बहुत फ्रैंक होते हैं, अपनी साइड को छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, देखो ये इसमें वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है और इसमें वॉइड भी ऑक्युपाई हो रहा है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वैकेंसी भी क्रिएट होगी इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्युपाई करी, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ है, डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि पार्टिकल कहीं भी क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, कोई बाहर से एक्स्ट्रा अंदर नहीं आया है, तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि ये उन पार्टिकल, ये वो सब्सटेंस शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। देखो शॉर्टकी वाले में हाई था, इसमें वो शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इसके एग्जांपल है सिल्वर की जो हैलाइड है AgCl, Ag ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारे इसके एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है कि जो कटायन और अनायन का जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज साइज डिफरेंस। ठीक है, लार्ज साइज डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बताओ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई, दूसरा इनका डेंसिटी का बता सकते हैं कि एक में डिक्रीज हो जाती है एक में सेम रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर और इनके कटायन और अनायन के साइज का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि इनके डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए एक बार कर लेते हैं, हम यहाँ तक देख चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इंटरस्टिशियल में क्या है कि सब जो पार्टिकल्स है वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। ठीक है, फिर आगे ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल कि आयन बड़ा फ्रैंक है, अपनी साइड छोड़ के वो कहीं भी वॉइड्स में प्रेजेंट रहता है, तो इस तरह के जो डिफेक्ट होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट।
चलिए अब आगे करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक, नॉन STOICHIO स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक में क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो कटायन और अनायन का रेशियो है वो सेम रहेगा डिफेक्ट्स आने के बाद भी, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि जो रेशियो है कटायन और अनायन का रेशियो है वो सेम नहीं रहता, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आगे फर्दर दो तरह का होता है। देखो क्या है, इफ द रेशियो ऑफ कटाइंस टू अनाइंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ केमिकल फॉर्मूला, जैसे उनका केमिकल फॉर्मूला उससे डिफरेंट हो जाता है अगर कटाइन और अनाइन का रेशियो, तो उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दो तरह का होता है, दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो है कि अगर मेटल की एक्सेस कर दो, मेटल की एक्सेस यानी जो हमारे कटाइंस है वो एक्सेस में हो अनाइन की कंपैरिजन में, तो उनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटल या तो एक्सेस कर दो या मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दो, मेटल को कम कर दो, दो तरीके से किया जा सकता है। फिर मेटल एक्सेस भी फर्दर दो तरीके से, कि बाय अनाइन वैकेंसी, कि अनाइन कम कर दो तो मेटल अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, या फिर एक्स्ट्रा कटाइन डाल दो वॉइड्स में तो उससे भी मेटल अपने आप एक्सेस में हो जाएगी। तो इस तरह से तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले दो तरह के होते हैं ये, मेटल एक्सेस और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल से बेसिकली यहाँ पे मतलब है हमारे कटायन, डेफिशिएंसी। देखो मेटल एक्सेस कैसे किया जा सकता है, एक पहला है वैकेंट बाय अनायन वैकेंसी, चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा जो अनायंस है वो अपनी साइड से गायब हो जाते हैं और उसकी जो जगह है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो हमारी क्रिस्टल की वो न्यूट्रल रहे ओवरऑल, उसमें कोई चार्ज ना आए। तो देखो इस तरह से है कि इसका एग्जांपल है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में अगर हम NaCl को हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो Na के वेपर्स है वो उसके सरफेस पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के सरफेस पे Na है वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो साइड पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उनको वो सरफेस की ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस पे Na है, वो जो क्रिस्टल के अंदर जितने क्लोराइड है उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं सरफेस की तरफ और खुद उनके साथ बॉन्ड बना देते हैं। पहले तो आयनाइज हो जाते हैं इस तरह से, ये Na के वेपर्स इस तरह से आयनाइज हो जाते हैं और फिर ये Na प्लस उन क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, जो क्रिस्टल के अंदर क्लोराइड की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, अनायंस की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और फिर जो ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया वो इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसी में चला जाता है, ठीक है। जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ पे उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है, क्योंकि क्लोराइड पे एक माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे भी 1 माइनस होता है, तो इस तरह से वो क्या है उसकी पूरे क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है न्यूट्रल रहता है ओवरऑल, वो मेंटेन रहती है, ठीक है। इस तरह से तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और फिर देखो एक चीज और, जो ये फिर ये जो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये यहाँ से क्लोराइड आयन मिसिंग था, इसकी जगह इस इलेक्ट्रॉन ले ली, यहाँ पे ये सोडियम वेपर्स है, क्लोराइड, यहाँ पे तो N नहीं आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। क्लोराइड आयन की जगह यहाँ पे क्लोराइड आयन Na क्लोराइड आयन Na प्लस क्लोराइड आयन, इस तरह से हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया इस चीज को बोलते हैं हम F सेंटर, ठीक है। F सेंटर क्यों बोलते हैं, जो F है वो एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है फैरबे, ठीक है। फैरबे वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलर, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्रिस्टल क्या है कलर शो करने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस क्रिस्टल के अंदर कलर आ जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं F सेंटर। F और जर्मन वर्ड है फारबे और इसका मतलब होता है कलर। देखो जो NaCl को अगर हम Na के वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो क्रिस्टल है उसका येलो कलर शो होने लग जाता है ड्यू टू दीज F सेंटर्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं
लैटिस साइट्स को, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से येलो कलर शो करने लग जाता है वो। फिर जो हम इसके और भी एग्जांपल है, अगर लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये पिंक कलर शो करने लग जाता है एफ सेंटर की वजह से। ऐसे ही KCl पोटेशियम क्लोराइड को जब पोटेशियम के वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो वॉयलेट कलर शो करने लग जाते हैं ड्यू टू दिस एफ सेंटर्स। ठीक है, तो ये हो गया बाय अनायन वैकेंसी, या वैकेंसी क्रिएट होगी क्रिस्टल के अंदर और उस वैकेंसी को जाके इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, उन इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड को फिर बोलेंगे हम एफ सेंटर, क्योंकि इसकी वजह से क्रिस्टल में कलर आ जाता है। ये हो गया हमारा बाय अनायन वैकेंसी। दूसरा एक तरीका है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बिल्कुल ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, बाय अनायन वैकेंसी। अगला है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन वॉइड। देखो इस तरह से होता है, बाय अनायन वैकेंसी एंड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स के अंदर एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट है। मान लो ये हमारा एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, इस तरह से ये लैटिस साइट्स है। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। देखो कैसे क्या होता है कि अगर जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ऐसे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जिंक तो है ही इसमें, तो ये जो जिंक 2+ है यहाँ पे, ये जिंक ऑक्साइड तो प्रेजेंट ही है इन लैटिस साइड में, लेकिन ये जो जिंक 2+ है ये क्या करता है, जाके वॉइड्स में प्रेजेंट वॉइड्स में अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, जिंक 2+ है वो वॉइड्स में चला जाता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी जाके नेबरिंग वाले वॉइड्स में चले जाते हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो इससे क्या हो गया, मेटल एक्सेस होगी, एक्स्ट्रा मेटल ने वॉइड्स ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, तो इससे भी क्या हो गया, मेटल एक्सेस होगी और हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं कि इफ एन एक्स्ट्रा कटायन ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट। देखो एक मेटल का एक कटायन तो है ही इंटरस्टिशियल साइट पे, लेकिन उसके नेबरिंग वाले में एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, जब उसको हीट करते हैं तो हमारे इस तरह से मेटल एक्सेस हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो सब्सटेंस के सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। अगला है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी। हाँ देखो मेटल डेफिशिएंसी, एक तो हो गया मेटल एक्सेस के दो तरीके हैं, अनायन वैकेंसी या फिर एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट इन वॉइड्स। पर अगर मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी किस तरह से होगी, ये उन क्रिस्टल्स के द्वारा शो किया जाता है जिनका जो कटाइन है वो वेरिएबल स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो जैसे Fe है, Fe2+ में भी रह सकता है, Fe3+ में भी। ठीक है, फेरस फेरिक दो आयन। ऐसे ही जो कॉपर है वो कॉपर 1+ और कॉपर 2+। ठीक है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, तो इनके क्रिस्टल द्वारा ये मेटल डेफिशिएंसी शो की जाती है। तो क्या होता है, देखो ये लैटिस साइट्स है, इस तरह से मान लेते हैं, मान लो कोई A है मेटल, तो उसमें A+ भी है और A2+ भी, दो तरह के आयन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A+, देखो A+B-, ये क्रिस्टल है AB का, उसमें जो मेटल A है वो दो वैलेंसी शो कर सकती है, A+ और A2+। तो A+B-, यहाँ पे फिर से A+B-। मान लो ये वाली साइट एम्प्टी है, यहाँ पे B-, और यहाँ पे A2+ आ गया। ठीक है, दो A+ को सब्स्टिट्यूट कर देता है एक A2+, क्योंकि इसमें भी ओवरऑल चार्ज 2+ होगा, इसमें भी ओवरऑल चार्ज क्या होगा 2+। तो इसलिए क्या हो गया कि ये दो साइट वैकेंट हुई और उनमें से एक साइट A2+ ने ले ली। ठीक है, A2+ ने, और यहाँ पे B- और A+। तो इस तरह से इसमें एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी, क्योंकि मेटल की डेफिशिएंसी होगी क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। तो दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी इफ ए कटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट
इट्स प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कटाइन हैविंग हायर चार्ज, इसकी जगह वो ले लेते हैं जिसका जो चार्ज है वो हाई हो। तो 2 मोनोवैलेंट कटाइन, अगर 2 मोनोवैलेंट कटाइन को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह क्या आएगा, 1 डाइवैलेंट कटाइन आएगा, ताकि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। इसके एग्जाम्पल है कुछ, ये फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे जो हमारा थर्ड आता है, हमने स्टोक्योमेट्री देख लिया, नॉन स्टोक्योमेट्री देख लिया, आगे आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे होता है, दीज डिफेक्ट्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम एट लैटिस साइट्स या फिर वॉइड्स में, लैटिस साइट्स पे या फिर वॉइड्स में अगर कोई फॉरेन एटम यानी जिसका क्रिस्टल है उसके अलावा कुछ और ही आयंस प्रेजेंट हो, उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी, कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई। मान लो NaCl का क्रिस्टल है लेकिन उसमें Na की जगह कोई और भी कटाइन आ गया, किसी और सब्सटेंस से कटाइन आ गया, तो उनको कहेंगे फॉरेन एटम। तो इस तरह से जो डिफेक्ट होता है उनको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो फॉरेन एटम है अगर वो लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करे, अगर वो ऐसे इन लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करे तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, क्योंकि उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है और फिर खुद उसकी जगह आए हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। लेकिन अगर वो वॉइड्स में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले, तो उनको कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, डोपिंग करके सेमीकंडक्टर्स फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि डोपिंग करने के बाद क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है सॉलिड्स की वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए डोपिंग की जाती है। हम आज पढ़ेंगे, देखो ड्यू टू डोपिंग द प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टल की वो चेंज हो जाती है, वो अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, पहले कंपैरिजन में अगर एक प्योर क्रिस्टल है और एक में ऐसा जिसमें डोपिंग की गई हो, कुछ इम्प्योरिटी ऐड की गई हो, तो उससे क्या है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो 2 केसेस पढ़ेंगे, एक तो आयनिक सॉलिड्स में और एक कोवेलेंट सॉलिड्स में। फिर कोवेलेंट सॉलिड्स में 2 तरह के होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 केसेस में, एक तो डोपिंग इन, डोपिंग का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी की मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, वो प्रोसेस जिससे इम्प्योरिटी मिक्स की जा रही है उसी को डोपिंग बोलेंगे। तो पहला है डोपिंग इन आयनिक सॉलिड और अगला है डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड। डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड, देखो क्या होता है कि आयनिक सॉलिड में जब डोपिंग करते हैं, तो ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक NaCl का मेल्ट है, ठीक है, मेल्टेड NaCl है, उसमें अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दें, स्ट्रोंशियम का चार्ज क्या होता है 2+, ये इसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम क्लोराइड के का मेल्ट है, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म में है, उसमें मेल्टेड इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दे और फिर इसको करें कूल। ठीक है, कूल करके इसका क्रिस्टलाइजेशन करें। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि कुछ साइड पे, क्योंकि NaCl ज़्यादा है स्ट्रोंशियम क्लोराइड कम है, तो कुछ साइड पे क्या है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ जाता है। तो ये फॉरेन एटम है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, NaCl क्रिस्टल के लिए ये तो फॉरेन एटम है, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो देखो ये हमारा अगर Na+ है, यहाँ पे क्लोराइड माइनस, Na+, क्लोराइड माइनस, और यहाँ पे हमने डाल दिया एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सॉरी स्ट्रोंशियम आयन, ठीक है, स्ट्रोंशियम का आयन है, तो एक स्ट्रोंशियम पे क्योंकि 2+ चार्ज होता है, तो ये कितनों को वो करेगा, 2Na+ को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, रिप्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से, तो एक की जगह खुद ले लेगा और एक जगह क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ठीक है, आगे करेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, या आयनिक सॉलिड वाला। In an ionic solid, the impurities are introduced by adding impurities of ions. The if molten NaCl containing a little strontium chloride as impurity is allowed to, फिर इसको कूल किया जाता है तो NaCl क्रिस्टल बनता है, लेकिन कुछ लैटिस साइड पे Na है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय स्ट्रोंशियम आयन। ठीक है, आगे है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट का एक क्रिस्टल है। ग्रुप 14 एलिमेंट में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये
तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है, यानी इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इनमें इनके क्रिस्टल में डोपिंग कर दी जाए दो तरह से, एक तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिच यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड कर दिए जाए, या फिर इनमें ग्रुप 13 के एलिमेंट ऐड कर दिए जाए। ग्रुप 15 या ग्रुप 13 में से किसी एक के एलिमेंट अगर ऐड कर दिए जाए तो उससे क्या होगा कि इम्प्योरिटी आ जाएगी क्रिस्टल के अंदर। किस तरह से, देखो सबसे पहले हम ग्रुप 15 का करते हैं। ग्रुप 15 में क्या होते हैं, ये होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। ग्रुप 13 में क्या होता है, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये होते हैं, ठीक है। तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके केस में क्या होता है कि ये हमारा सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन जब प्योर फॉर्म में था बिल्कुल इस तरह से था कि उसने अपने आसपास वाले हर सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा था, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रखा था, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इस तरह से। देखो ऐसे इसके ऊपर भी और सिलिकॉन है इनके बीच में। ये पूरा क्रिस्टल था प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल। लेकिन अगर एक सिलिकॉन की जगह अगर हम आर्सेनिक ऐड कर दे, ग्रुप 15 का एलिमेंट आर्सेनिक ऐड कर दे, तो क्या होगा कि वो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेगा। देखो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के इस तरह से। लेकिन ये इनमें ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से 4 सिलिकॉन के हैं, 4 आर्सेनिक के हैं, ठीक है, आर्सेनिक के। लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो 4 बॉन्ड बना लिया 4 सिलिकॉन के साथ, ठीक है। एक इधर सिलिकॉन, इधर 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 हर तरफ बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, फ्री, फ्री टू मूव। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है। और इस तरह से जो कंडक्टर बनते हैं सेमी कंडक्टर, उनको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री टू मूव होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे ही इसको में पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। और जो ग्रुप 13 वाले में क्या होता है, ग्रुप 13 वाले में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एल्यूमिनियम है 1, एक इसका यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से ये इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इसके जो नीचे वाला सिलिकॉन था, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। 3 सिलिकॉन के साथ तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन 4 सिलिकॉन के साथ क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। और उस होल की वजह से क्या होगा, इसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा तो क्या है, इसका जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूव कर जाएगा, होल क्रिएट होगा तो फिर जहाँ से वो मूव किया वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं सबको। कह रहे ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. It forms 4 covalent bonds with neighboring atoms. When it is doped with group 15 element like phosphorus, arsenic, these atoms have 5 electrons. इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है और वो डीलोकलाइज हो जाता है। तो these free electrons increase conductivity. तो ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसमें डोपिंग कर दी आर्सेनिक के साथ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री करने के लिए, डीलोकलाइजेशन करने के लिए अवेलेबल है। तो ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। और दीज आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से हुई है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए उस नेगेटिव के एन की वजह से इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन
डिफिसिट इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ग्रुप 14 में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर इनको डॉक्ट कर दे विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, तो दीज एटम्स फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म कर लेंगे नेबरिंग सिलिकॉन एटम से, बट एक होल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग है। तो इस होल को फिल करने के लिए एक नेबरिंग वाला इलेक्ट्रॉन उस होल में जंप कर जाएगा, तो फिर वो उस जहाँ से वो जंप किया उस जगह पे फिर से होल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल है वो मूव करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उनको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होल्स। ठीक है, होल्स है जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं। जो कि ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर इसमें डोपिंग कर दी एल्यूमिनियम के साथ, सिलिकॉन की डोपिंग एल्यूमिनियम के साथ, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिफेक्ट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिफेक्ट्स में पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने देखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दो तरह के डिफेक्ट देखे थे, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। एक पॉइंट के अराउंड है तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन पूरी एंटायर रो में है तो लाइन डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट भी 3 तरह के थे, स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्पेलिंग देखिए कैसे है, STOICHIOMETRIC। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। देखो फिर स्टोक्योमेट्रिक में भी क्या था, 2 केसेस बने थे, एक तो नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक, और एक आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड के केस में 2 थे, एक वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और एक था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऐसे ही आयनिक के केस में भी 2 थे, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर नॉन स्टोक्योमेट्रिक के केस में क्या था कि जो अनायन और कैटायन का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसमें भी 2 केसेस बने थे, एक तो था कि मेटल एक्सेस कर दो या फिर मेटल को डेफिशिएंट कर दो, मेटल डेफिशिएंसी। 2 तरह से किया जा सकता है। तो मेटल एक्सेस में क्या होगा, मेटल एक्सेस को 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो बाय अनायन वैकेंसी, अनायन को कम कर दो तो मेटल अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे, बाय अनायन वैकेंसी। और जो सेकंड वन था वो था कि बाय एक्स्ट्रा कटाइन इन वॉइड, कटाइन को ही एक्स्ट्रा कर दो। 2 तरह से की जा सकती है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। फिर आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी 2 केसेस में था, एक तो था इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में अगर हम NaCl के मेल्ट को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मेल्ट के साथ मिक्स कर दे और फिर उसको कूल करें तो जो क्रिस्टल बनेगा उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है, क्योंकि जो Na है वो डिस्प्लेस हो जाता है बाय स्ट्रोंशियम आयंस। तो इसकी वजह से जो उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, और वो क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो इसको कहेंगे इम्प्योरिटी इन आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो उसके अंदर पूरे में डिफेक्ट आ जाता है, तो इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। अगला है कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर 2 केसेस में कर सकते हैं हम। एक तो है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट में अगर ऐड कर दे ग्रुप 15 के एलिमेंट, ग्रुप 15 के एलिमेंट, तो इससे बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में, ग्रुप 14 के एलिमेंट में हम ऐड कर दे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, तो इससे हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है हमारे कुछ डिफेक्ट्स। तो आधे तो इनके नाम से ही डिफाइन है, तो एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।